हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कवर करेंगे। आई होप पिछले क्लास को आप लोग अच्छे से देखे होंगे, उसको अच्छे से समझ के उसमें से जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया होगा आप लोगों ने उसको याद किया होगा। ठीक है, तो हम लोग हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर तो हम लोग समझ ही लेते कि नोमेनक्लेचर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका नीड क्या है, प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और एनिमल का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, आज की इस क्लास में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लिनेयस को कहते हैं। कैरोलस लिनेयस जो थे वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। proposed specific nomenclature for all plants and animals। कैरोलस लिनेयस जो थे वो स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर हर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए प्रपोज किए थे। ही गेव प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इन हिज बुक फिलोसोफिया बोटैनिका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर अपने किस बुक में दिया था? फिलोसोफिया बोटैनिका बुक में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को दिया था। प्लांट नेम को जिस बुक में दिया था उस बुक का नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। और एनिमल नेम को जिस बुक में दिया था उसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुराई। तो इसका मतलब ये पूरा स्लाइड ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स को टू द पॉइंट लिखा गया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, कौन है, प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जो जिस बुक में दिए थे उस बुक का नाम क्या है, प्लांट को जो नेम किए थे उस बुक का क्या नाम है, एनिमल को जो नेम किए थे उस बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इसमें देखिए रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। नेम ऑफ एनी स्पीसीज, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स। किसी भी स्पीसीज का नेम या उसका बायोलॉजिकल नेम या उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है। कौन कौन सा नेम? पहले जेनेरिक नेम होगा, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जेनेरिक नेम मतलब उसके जीनस का नाम लिखेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसका स्पीसीज का नाम लिखेंगे। जैसे मैंगो को हम लोग क्या कहते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या है उसमें? उसका जीनस है। और इंडिका क्या है उसमें? उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम। हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक नेम दिया गया था। ये तो हम लोग पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको। Scientific name printed in italics or underlined separately when handwritten to indicate their Latin origin. Genus, which is first word, starts with capital letter. Genus always starts with capital letter and specific epithet starts with small letter. ठीक है, biological name taken from Latin language irrespective of their origin। biological name जो होता है वो हमारे लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था irrespective of their origin से। ठीक है, name of author after specific name of author written after specific epithet in abbreviated form। जैसे मैंगो का जो हम लोग ले रहे एग्जाम्पल, मैग्नीफेरा इंडिका LINN मतलब लिनियस ने उसका डिस्कवरी किया था। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का नोमेनक्लेचर लिनियस ने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट होगा और LINN जो होता है वो ऑथर का नाम हो गया जो कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, नेम ऑफ साइंटिस्ट नाइदर अंडरलाइंड नॉर इटैलिसाइज्ड बट रिटेन इन रोमन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जीनस
प्लस स्पेसिफिक एपिथेट प्लस नेम ऑफ ऑथर इज इक्वल्स टू बाइनोमियल एपिथेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट प्लस नेम ऑफ ऑथर मिलके क्या बनता है? बाइनोमियल एपिथेट। फिर नोट में क्या लिखा है यहाँ पे? टॉटोनिम। टॉटोनिम क्या है? नेम इन विच जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम आर सेम। ऐसा नेम जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो सेम होता है, उसको टॉटोनिम कहते हैं। ये तो टैक्सोनॉमी हो गया। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन देखते हैं। ओके, यहाँ से पढ़ना है हम लोग को ना। बायोलॉजिस्ट्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। हर नेम में, हर बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होता है। एक जेनेरिक नेम होता है जो जीनस का नाम होता है, और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो स्पीसीज का नाम होता है। This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. इस सिस्टम को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। This naming system was given by Carolus Linnaeus, ठीक है, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। Let us see how it is binomial name. In this name, Magnifera represents the genus. Magnifera genus को represent कर रहा है, while Indica is a particular species. Indica एक particular species और specific epithet है। Other universal rules of nomenclature are as follows. रूल्स तो हम लोग आपको पढ़ाई है, एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होता है और उसको लिखते हैं हम लोग इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। ठीक है, चौथा रूल क्या है? The first word denoting the genus starts with a capital letter, ठीक है, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. Magnifera indica में देखिए आप लोग, M जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इंडिका में जो I जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो इसको मतलब फर्स्ट नेम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को दिखाता है। नेम ऑफ ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Example, Magnifera indica LINN. It indicates that this species was first described by Linnaeus. ठीक है, तो हम लोग इतना ही पढ़े थे पिछले क्लास में। हम लोग स्लाइड से हम लोग इतना ही ना पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है। सिंस इट इज नियरली पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कीजिए। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. यहाँ तक हम लोग ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को तक अंडरलाइन करेंगे, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स
such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you see when you think a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. You would, of course, think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice plant or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. Taxa के जो होता है वो साइंटिफिक टर्म दिस कैटेगरीज के लिए क्या होता है? टैक्सा होता है. हर कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज होता है वो टैक्सा होता है. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. ठीक है. तो आज के क्लास में हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है, कैसे उसका नोमेनक्लेचर किसी भी स्पीशीज का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये सब हम लोग सीख लिए. अब अगले क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमी देखेंगे. टैक्सोनॉमी के साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे, उसके साथ कैटेगरीज होते हैं. तो अगले क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमी देखते हैं. ठीक है. तो आज के क्लास में आप लोग इसके रूल्स को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे. एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. वैसे तो मैंने पढ़ा ही दिया है क्लास में, आप लोग एक बार अपने से भी उसको पढ़ेंगे और जो जो लाइन मैंने कहा है अंडरलाइन करने के लिए उसको आप लोग अंडरलाइन करके रख लेंगे. इसमें आप लोग ये नोट्स में ये जो दोनों नीचे दो पॉइंट लिखा है, जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट प्लस नेम ऑफ ऑथर इक्वल टू बाइनोमियल एपिथेट, इसको याद करेंगे. टॉटोनॉमी किसको कहते हैं उसको याद करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा टैक्सोनॉमी. ओके, थैंक यू.